एलिफ, तुम देखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं मारा अपनी बीवी को। मैंने इस लड़की को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। मैं वो इंसान हूँ जिसके पास छुपाने के लिए शायद कुछ भी नहीं है। यही तो ऐसे लोगों की अदाकारी होती है रानिया। एक बात का ख्याल रखना, इल्हाम की मौत भी एलिफ की मौत की तरह हाथ से अलग है। चाहे भी अब झूठ की तरह सुनाई देती है। जो इंसान उस रिश्ते का लिहाज नहीं रख सकता वो आपका क्या ही ख्याल करेगा। वो तो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। जिसे मैंने देखा वो मुझे कातिल ही नहीं लगा। जिसकी आंखों में इतनी उदासी हो, इतना सन्नाटा हो, वो कातिल कैसे हो सकता है? सिहान के लिए बहुत मुश्किल वक्त आ गया है, क्योंकि एक तो उसके सामने उसकी बीवी की हमशक्ल इल्हाम होती है और वहीं दूसरी तरफ इल्हाम सिहान को इस बात का इल्ज़ाम दे रही होती है कि उसने अपनी बीवी एलिफ की जान ली है। और पहली दफ़ा जैसे ही सिहान इल्हाम को देखता है तो उसे लगता है एलिफ ही है, लेकिन एलिफ तो वहाँ पर नहीं होती, वहाँ पर इल्हाम होती है। और इल्हाम बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो सिहान को थप्पड़ भी मारती है और उसे यही बात कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरी बहन के कातिल हो और मैं एलिफ नहीं इल्हाम हूँ। और सिहान जब ये बात सुनेगा उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि एलिफ ने उसे ये बात तो बताई थी, उसकी एक बहन भी है, लेकिन उसे दिखाया नहीं था। सिहान को अब यकीन आ गया है ये एलिफ नहीं और इल्हाम ही है। और वहीं दूसरी तरफ गाजी यूसुफ भी प्लान बना रहा होता है और वो ज़करिया को बुलाएगा और उसे यही बात करेगा, मैंने इस लड़की को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया है, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और इस लड़की की मौत भी एक हादसा लगनी चाहिए ताकि किसी को किसी बात का शक भी ना हो। ज़करिया गाजी यूसुफ से यही बात कहता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही करूँगा। और वहीं दूसरी तरफ रानिया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। एलिफ आकर जब उसको हकीकत बताती है तो रानिया को इस बात का यकीन ही नहीं आता और वो यही बात कहती है, सिहान को देखकर नहीं लगता कि ये किसी का कत्ल कर सकता है, लेकिन इल्हाम उसे यही बात बताती है कि यही तो इस शख्स की सबसे बड़ी अदाकारी है, ये अपने आप को ऐसे दिखा रहा है जैसे ये बहुत ही ज़्यादा मासूम है, लेकिन इससे बच के रहना, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक इंसान है।